तो स्प्रिंटर आदमी क्या होगा है ना इसका, स्प्रिंटर माने बहुत तेज दौड़ने वाला जो बहुत तेज दौड़ता है। और रीडी, रीडी एक कमाल का वर्ड है, लेकिन इसे रीडी का अर्थ होता है सरकंडा, जो सड़कों के किनारे मूंछ खड़ी रहती है ना उसे सरकंडा कहते हैं। वैसे ही बांस सा निकल जाता है छोटा वाला। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। समवन एल्स आस्क्ड, अब कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा। समवन एल्स माने कोई और व्यक्ति, एल्स का मतलब होता है और, कहते हैं ना कोई और है, एनीबडी एल्स। तो किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर साहब, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप दौड़े, जब आपने दौड़ लगाई तो क्या सांप आपके पीछे दौड़ रहा था। फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना, पीछे पीछे आना। तो कह रहे हैं कि क्या सांप आपके पीछे पीछे आ रहा था। फिर क्या होता है देखो, अब डॉक्टर साहब जवाब देंगे आगे। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया। रिप्लाइड माने उत्तर दिया। डॉक्टर साहब ने क्या उत्तर दिया। आई रैन एंड रैन, मैं दौड़ा और मैं दौड़ता गया। टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, जब तक मैं अपने एक मित्र के घर पहुंचा, नहीं पहुंचा है ना, जब तक मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंचा तब तक मैं दौड़ता ही रहा। इमीडिएटली, इमीडिएटली का तो पता ही होगा सभी बच्चों को है ना, शीघ्र या तुरंत। आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। आई स्मीयर्ड ऑयल का अर्थ होता है मैंने अपने शरीर पर तेल मला। स्मीयर्ड ऑयल का अर्थ क्या होता है, तेल मालिश करना। ठीक, स्मीयर्ड माने क्या होता है, तेल की मालिश करना या लगाना। ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने खुद के पूरे ऊपर वगैरह कि मैंने अपने शरीर पर तेल की मालिश करी। एंड टू के बाथ, और स्नान किया। बाथ पढ़ेंगे सर, वेद नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है ना, बाथ माने स्नान। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने धुले हुए साफ कपड़े यानी नए कपड़े पहने। फ्रेश क्लोथ्स क्या होता है, साफ कपड़े धुले हुए, नए भी हो सकते हैं, या पुराने कपड़े धोकर रख दो तो वो फ्रेश हो जाते हैं ना। तो क्या करा कि मैंने साफ कपड़े पहने। फिर क्या हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30, अबाउट का अर्थ है यहाँ पर लगभग 8:30 यानी 8:30 बजे। आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, मैं अपने मित्र को और 1 या 2 अन्य लोगों को टू माई रूम, अपने रूम में ले गया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से मेरी चीज़ों को हटाने के लिए। ठीक, जो वहाँ मेरा सामान था उसे हटाने के लिए मैं अपने मित्र और 1-2 जनों को और ले गया कि भाई कहीं सांप तो न बैठा। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया, फाउंड माने पाना, परंतु हमने पाया या देखा। वी हैड लिटिल टू कैरी, कैरी का अर्थ होता है उठाना या ढोना। के हमने, हमारे पास जो सामान था वो थोड़ा था, लिटिल माने थोड़ा सा था, सामान हटाने के लिए, उठाने के लिए। सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, समझ लेना यहाँ देखो कमाल की बात। सांप आ गया था उसके कमरे में तो ये खुला छोड़ गया था कमरा, भाग गया। आगे क्या बात है कि कोई चोर आया था। सम थीव माने कोई चोर मेरा अधिकांश सामान, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स माने मेरी अधिकतर चीज़ें, अधिकतर सामान, रिमूव्ड माने हटा दिया था। हटा दिया था माने वो चुरा कर भाग गया था। देखो कितनी घुमा फिरा के गई है इंग्लिश में बात है ना। रिमूव माने हटाना। ठीक, तो वो क्या है इसका अर्थ यहाँ लाइन का कि किसी चोर ने मेरा जो सामान था वो हटा दिया था, लगभग बहुत सारा था, थोड़ा ही सामान बचा था हटाने के लिए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, क्लीन्ड आउट माने सफाचट है ना, साफ पड़ा था, कमरा जो है साफ पड़ा हुआ था। बट नॉट रियली, बट नॉट रियली का अर्थ होता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। बट नॉट रियली माने लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट,
जो कह रहा है जो चोर था उसने मेरे इंसल्ट के लिए, फाइनल इंसल्ट यानी मेरे अंतिम या पूरी तरह से मेरे अपमान के लिए, बिहाइंड माने पीछे, लेफ्ट माने छोड़ गया था, वन थिंग माने एक चीज़। लेकिन चोर मेरी पूरी तरह से अपमान करने के लिए एक चीज़ छोड़ गया था, एक चीज़ छोड़ दी थी उसने। What was that? वो क्या है? What was that माने और वो चीज़ क्या थी? आई आस्क, तो मैंने पूछा वो चीज़ क्या थी, है ना। होगा जो राइटर जो भी पूछने वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा, यानी डॉक्टर से दूसरे ने किसी ने पूछा था, माई वेस्ट क्या छोड़ गया वो, द डर्टी वन, मेरा बनियान था, गंदा बनियान था, द डर्टी वन माने जो गंदा होया हुआ था वो बनियान छोड़ गया था वो। तो ये उसने उसकी बेइज्जती कर दी कि यार बनियान गंदा है तुम्हारा, हम ले जाए, चोर छोड़ गया था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस का अर्थ होता है साफ सफाई, क्लीनलीनेस माने साफ सफाई, और द फेलो का अर्थ क्या होता है, साथी। जो वो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने इतनी सफाई पसंद थी उसको, उसके अंदर भावना थी, सेंस माने होता है भाव, सफाई का भाव था उसके अंदर, सच माने ऐसा कि वो मेरा बनियान छोड़ गया था। आगे देखो, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो क्या कह रहा, देखो वो जो रास्कल था, वो जो रास्कल माने क्या होता है, बदमाश, गुंडा, जो गुंडा आदमी था वो इसको ले जा सकता था, कुड हैव टेकन इट माने इसको ले जा सकता था, एंड यूज्ड इट और इसका प्रयोग कर सकता था, आफ्टर वॉशिंग इट माने इसको धोने के बाद, विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से इसको धोकर। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर से पूछा जा रहा है, डॉक्टर साहब क्या आपने अगले दिन, नेक्स्ट डे माने अगले दिन सांप देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर साहब हंसे, डॉक्टर लाफ माने डॉक्टर साहब हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, सिंस माने तब से, है ना, ये कह रहा है कि तब से मैंने उसको नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन माने मैंने उसको तब से कभी नहीं देखा है। इट वाज ए स्नेक, एक ऐसा सांप था, विच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपने सौंदर्य में ही रुचि थी, जिसको, जो एक ऐसा सांप था जिसे अपनी ही सुंदरता में क्या थी, रुचि थी। इट वाज ए स्नेक, एक ऐसा सांप था, विच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी खुद की सुंदरता में टेकन यानी कि मंत्रमुग्ध था, लिया गया था। तो लिया जाना नहीं कहेंगे यहाँ, बस इतनी बात ही होगी कि उसे अपनी सुंदरता में इंटरेस्ट था। ये लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो वेकम इसके राइटर हैं वेकम मोहम्मद बशीर, है ना, वेकम मोहम्मद बशीर नाम लिखा हुआ है, नाम लिख लेंगे साफ साफ राइटिंग में देखो, वेकम मोहम्मद बशीर, इन्होंने लिखा है पाठ, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाई वी अब्दुल्ला। तो ये ट्रांसलेटेड का अर्थ है इसका अनुवाद करा गया है, फ्रॉम द मलयालम माने मलयालम भाषा से, कोई मलयालम भाषा में राइटर ने लिखा होगा ये, है ना। ये जो वेकम मोहम्मद बशीर हैं मलयाली होंगे कोई, तो बाई वी अब्दुल्ला, वी अब्दुल्ला ने क्या काम करा है, वी अब्दुल्ला ने इसका अनुवाद किया है, ठीक। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाई वी अब्दुल्ला, तो मलयालम से वी अब्दुल्ला के द्वारा इसका क्या करा गया है, अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, चलो।